नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कानपुर में हिंसा के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आज कई नए वीडियो भी सामने आए हैं जिनसे उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। कानपुर पुलिस की 10 टीम लगाई गई है। सीएम योगी पहले ही अधिकारियों को साफ कर चुके हैं कि अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। पुलिस ने अभी तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 50 से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं और 1000 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कानपुर बवाल में 3 एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ होने की बात भी अब सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है और इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। नए सीसीटीवी वीडियो में कानपुर के पत्थरबाज। क्या पूर्व नियोजित थी कानपुर की हिंसा? लेकिन उसके बाद भी सौहार्द को खराब करने के लिए, सांप्रदायिक रंग देने के लिए और सरकार की छवि खराब करने के लिए उसने जो ये काम किया है, उसके लिए हमारी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। और जो लोगों को पकड़ा गया है उसके साथ साथ उसके यहां भी उसकी पकड़ धकड़ के लिए भी और तमाम से फुटेज मिले हैं जिसमें ये बात के प्रमाण मिले हैं कि ये पूर्ण नियोजित तरीके से काम किया गया था। कानपुर हिंसा का पीएफआई कनेक्शन। पीएफआई जैसे कट्टरवादी संगठन इसके पीछे हो सकते हैं। मैं बहुत ही आहत महसूस कर रहा हूं। ऐसे लोग जो कि भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं लेकिन पाकिस्तान की गाते हैं और विदेशी ताकतों के इशारे पर इस प्रकार का कृत्य करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में विधि का शासन कायम है। यहां पे किसी भी दंगाई को हम दंगा करने की छूट नहीं देंगे। कानपुर हिंसा पर सीएम योगी का कड़ा एक्शन। अब तक करीब 36 लोग नामजद किए गए हैं। 3 एफआईआर पंजीकृत की गई हैं और इनको आइडेंटिफाई 36 लोगों को भी और आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पूरे में पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग चल रही है। कहीं पर किसी तरह की समस्या नहीं है। सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है, बाजार खुल रहे हैं और स्थिति सामान्य है। जो उपद्रवी हैं उनको आइडेंटिफाई कर करके उन पे खिलाफ कार्रवाई की। हिंसा पर क्यों सियासत हुई हाई? अखिलेश जी से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जो इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, कहीं न कहीं उसका भी ये प्रभाव है। और ये विश्वास रखें, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज कायम है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह सुरक्षित है। ये कानून व्यवस्था बनाए रखनी सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। सरकार की जिम्मेदारी होती है समाज में कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, समाज में कैसे भाईचारा रहे। और मैं ये भी कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कि हिंदुस्तान में कम से कम भाषा की मर्यादा रहे। तो आखिर कौन थे जो हिंसा भड़काने की प्लानिंग में थे? साजिश किसकी थी? गिरफ्तारी हाशमी की हो गई है। 3 एफआईआर, 36 गिरफ्तार हो चुके हैं, 50 हिरासत में हैं। और इसी मसले पर इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। फखरुल हसन चांद है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और ओपी सिंह है, पूर्व डीजीपी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित गंजू भी मौजूद है कानपुर से। अमित के पास सबसे पहले चल लेते हैं। अमित, इस वक्त का अपडेट दें। 36 गिरफ्तारी हो चुकी है, 50 हिरासत में लिए गए हैं। जो मास्टरमाइंड है वो भी गिरफ्तार है। अभी क्या हलचल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ठीक इसी वक्त के आसपास कानपुर में को दहलाने, कानपुर में दंगा भड़काने का जो प्रयास था, जो मास्टरमाइंड था, अब कानपुर पुलिस की सूझबूझ से और कानपुर पुलिस की एक फील्डिंग की थी यहाँ के सीपी ने, जिसमें 3 लोगों की टीम तैयार की गई थी, जिसमें एक टीम में एसएचओस 2 थे और एक एसओ था और क्राइम ब्रांच के लोग थे। एक में एसीपी था और एक डीसीपी लेवल के अधिकारी को रखा गया था, जिसमें घेराबंदी करके जो हयात जफर है, जिसने कानपुर में कल दंगा भड़काने का पूरा प्रयास किया और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि पुलिस ने 40 मिनट के अंदर पूरा कैप्चर किया और जहां पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी, फुटरेज कर गया, लोगों को अरेस्टिंग स्टार्ट की। दनादन पूरी रात भर दबिश का दौर चला। कई लोगों को सलाखों के पीछे, कई लोगों से पूछताछ रही, मगर मास्टरमाइंड अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसकी वजह से ये प्लान अब जिसको आरोपी भी माना जा रहा है, अब देखना ये होगा कि वो अपने क्या राज
खोलता है पुलिस का, क्योंकि सीपी उससे किसी गुप्त स्थान पर, विजय सिंह मीना किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रहे हैं कानपुर में, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो पिछले लगभग सवा घंटे से उसके साथ पूछताछ चल रही है। क्या फैक्ट्स हैं, कहां से आर्म्स आए, कट्टे कहां से आए, ईंटें कहां से अरेंज हुए थे, नमाज के बाद लोग इतने कहां से इकट्ठा हुए कि एक साथ चंद्रेश्वर हाथा में उन्होंने हमला बोल दिया। ठीक है अमित, एक और छोटा सा सवाल फिर मैं चलूंगी अपने मेहमानों के पास। हाशमी की पत्नी कह रही है कि कल रात से ही वो नहीं आए, उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। हाशमी को लेकर पहले भी इस तरह की बयानबाजी की बातें होती रही हैं, इस पर एक छोटी सी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर हाशमी का अगर मामला देखा जाए तो इसका विवादों से पुराना नाता है। 2014 की अगर बात करें, 2016 की बात करें, 2019 की बात करें, कहीं ना कोई ऐसा विवाद, कभी खून से लेकर, कभी आत्मदाह का प्रयास करना, कभी रास्ता जाम करना, कभी किसी यात्रा में, यानी कुछ ना कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा करना जिससे वो चर्चाओं में रहे। मगर शायद उनको इस बार का एहसास नहीं था, जिस प्रकार से उन्हें मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है, कि ये मामला उन पे उल्टा पड़ सकता है और लोग। ठीक है, लेकिन कल जब हालात बिगड़े और पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तब शायद अंदाजा हो गया होगा और तभी छिपा छिपा फिर रहा था हाशमी, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चलते अपने मेहमानों के पास, सबसे पहले बीजेपी का ही रुख करूंगी मैं। एसएन सिंह साहब, आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कोई एक बड़ी साजिश रची गई शांति भंग करने की, ठीक है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि अगर किसी की साजिश थी तो वो कामयाब कैसे हुए। ठीक है कि पुलिस ने वक्त रहते कंट्रोल कर लिया, लेकिन यहां तक भी वो कैसे पहुंच गए? देखिए, पहले तो कल जो घटना घटी कानपुर में, कड़े शब्दों में हम उसकी निंदा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि इस समय कोई भी ऐसी बात न कहा जाए जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े, आपसी भाईचारा बिगड़े और प्रदेश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो। अब रहा आपके सवाल का, तो देखिए, कल एक बहुत बड़ा वीआईपी मूवमेंट कानपुर में था और पुलिस मुस्तैद थी, एजेंसियां अपना कार्य कर रही थी, फिर भी कुछ जिहादी तत्वों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया वह जांच का विषय है और जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आदमी नफरत फैलाने के लिए अगर आपको स्वतंत्रता मिली है, आपको अपने बात कहने की आजादी है, तो आप भीड़ को इकट्ठा करके, बम बारूद को इकट्ठा करके, ढेर सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके, ज्यादा लोगों को एकत्रित करके, क्या आप कानून को डरवाने और धमकाने का कार्य कर रहे हैं, कानून को हाथ में लेने का कार्य कर रहे हैं? चिंता इस बात की है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कई बार इस तरह से राजनीतिक पार्टियों की मदद से प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का कार्य किया गया, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की पारदर्शी सरकार और कुशल नेतृत्व, पुलिस महकमे की बहादुरी कही है। कल से बार बार सरकार के नुमाइंदे इस बात को जरूर जिक्र कर रहे हैं कि ये विपक्षी दलों की ओर से इस तरह की साजिश को सपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से ये तस्वीर बनी है। फखरुल हसन चांद साहब, आपके पास आती हूं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जो एक अच्छी छवि बन रही है उस छवि को बरकरार रखा जाए, इस छवि को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं लगातार, और उसी साजिश का अंजाम कल कानपुर की हिंसा थी। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, कुछ लोग नहीं सुधर रहे हैं और मैं सबसे पहले तो कानपुर में कल जो घटना हुई, दुखद घटना है, मैं उसकी निंदा करता हूं। जो भी इसमें दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं साथ ये भी पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो जिहादी तत्व हैं, जो जिस तरीके के चैनलों पर बैठ के तरह तरह के बयान देते हैं, पूरे देश में एक अराजकता का एक अजीब सी हलचल है पूरे देश। कहीं कहीं कोई किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट जा रहा है, कहीं कुछ, या भारतीय जनता पार्टी की कुछ जिम्मेदारी देश और प्रदेश की सरकारों की हसन साहब, कोर्ट जाना, किसी मसले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना, ये तो अधिकार में है। पत्थरबाजी तो नहीं कर रहे हैं, किसी पर हमला तो नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं कोई बयान देता है तो पत्थरबाजी शुरू हो जाए, हिंसा शुरू हो जाए, फायरिंग हो, देसी बम फोड़े जाए, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को? मैंने आपके चैनल पे बैठ के सबसे पहले जब बात शुरू की तो मैंने आपसे कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं। जो भी एक तरफ निंदा कर दीजिए और दूसरी तरफ कहिए कि किसी ने बयानबाजी की और इसलिए ये तस्वीर बन गई। ये तो बहुत अजीब सी बात है। जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान होता है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह प्लेटफॉर्म पर मजाक उड़ाए जाते हैं, तब तो पत्थर लेकर कोई सड़कों पर नहीं उतरता है। तो आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। कल जो हुआ, फिर जस्टिफाई की आपने बात कर, कौन जस्टिफाई कर रहा है उस दंगे को?
कौन कहता है कि तो दंगा निंदा करो? के साथ लेकिन किंतु परंतु वो क्यों जुड़ जाता है? आप जो हिंसा कर रहे हैं, जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनकी निंदा क्यों नहीं करते हैं? उनकी निंदा तो नहीं करते, एक तरफ घटना की निंदा करते हैं, दूसरी तरफ किंतु परंतु शुरू कर देते हैं। पार्टी के लोग चैनलों पे बैठ के जिस तरह से बयान दे रहे थे, आज यही सब इन्हीं सब बयानों की ये परिणति है कि जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। जब आप किसी को घूस भरने की बात कहते हैं, जब साधु सन्यासियों का अपमान करते हैं, जब सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है, उनको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं पार्टी की सरकार असफल होती नजर आती है? क्यों इनकी इंटेलिजेंस ये जो तरीका है ना, यही कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है उन लोगों को जो हिंसा में शामिल होते हैं। एसएन सिंह साहब, आपके नेता जो बयानबाजी करते हैं उसकी वजह से हिंसा होती है। आप उत्तर प्रदेश के कानपुर की बात कर लें या श्रीनगर में जो हो रहा है, उसके लिए भी विपक्ष के नेता यही दलील देते नजर आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो बहुत दिन से ये साजिश रच रहा था कि किस तरह से हमारी सरकार में 300-400 दंगे प्रतिवर्ष होते थे, उस तरह के दंगे हो। और सीए के समय में गिरफ्तारियां जो हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के भी कई नेता कानपुर और लखनऊ से गिरफ्तार हुए थे। बाद में इन लोगों ने मांग किया कि उनकी संपत्ति क्यों जब्त हो रही है। और शुरू से इनका इतिहास रहा है कि आतंकवादियों के साथ खड़े होकर जो रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे घटना को अंजाम देते हैं, उनको छुड़वा देते हैं। रही बात बयानबाजी की, आप देखिए बर्क साहब किस तरह का बयान दे रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी। मुझे तो लग रहा है खून की नदियां बहने की जो बात कहते थे, कानपुर में जिस तरह से उत्तरकांड को अस्थिरता से जोड़ के देखा गया, किस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साधु संतों को चिलम। ठीक है, मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगी। ओपी सिंह जी, कानपुर में जो हुआ, जिस तरह से यहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने कंट्रोल जरूर कर लिया, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, हजारों की हजार संख्या में, बाजार जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश हुई। जो बाजार नहीं बंद करना चाहते थे उन्हें पीटा गया, मारा गया। कई लोगों ने शिकायत की है कि लूट की गई, यहां तक कि जो राहगीर थे उनकी गाड़ियों को रोककर भी लूटा गया। यह सब कुछ हो गया कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटे में। और इसके लिए आप किस हालात को जिम्मेदार मानते हैं? राजनीतिक दल तो अपनी अपने हिसाब से ही बयानबाजी करेंगे, लेकिन वहां पर प्रशासन को इनपुट रही होगी, जानकारी रही होगी, और उसके बाद जिस तरह से रोका गया, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? ओपी सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, फखरुल हसन जी के पास चलूंगी मैं। चांद साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि बयानबाजी की वजह से यह हिंसा। आप बोलिए ना कि हिंसा करने वाले गलत हैं। कोई भी बयानबाजी हो, रास्ता है आपके पास, आप अदालत के पास जाइए, आप पुलिस के पास जाइए, आप सड़क पर उतरकर हंगामा करेंगे, लूट करेंगे। वहां कई ऐसे लोग थे, राहगीर थे, जो कहीं से कहीं जा रहे थे, रास्ते में फंस गए, उनके साथ लूट हुई है, वो परिवार के साथ थे और उनके साथ मारपीट हुई है। और आप इन सब चीजों को कहिए ना कि जो कर रहे थे, जिन्होंने भड़काया, वो गलत कर रहे हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए। मैडम कैसे कहे, आपको कौन सी भाषा समझ में आती कि मैं ये कहूं कि जिन लोगों ने किया है वो गलत है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये हिंदी में आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूं, तो मैं किसी और भाषा में भी कह सकता हूं। अगर आप कहे तो, अगर जो भाषा आपको समझ में आती, मैं बोल रहा हूं। आप एक लाइन कहते हैं और उसके बाद लेकिन, किंतु, परंतु शुरू कर देते हैं। अगर आप बीजेपी नेताओं की बयानबाजी देखते हैं तो आप अपनी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी भी देखें कि खून की नदियां बह जाएंगी और तमाम चीजें। अखिलेश यादव कह देते हैं कि कहीं भी पत्थर रख दो, झंडा लगा दो और मंदिर बन गया। इस पर तो कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। आपकी अगर मानसिकता हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है, हमारी पार्टी की सोच के खिलाफ है, आपको अगर लगता है कि ये सारे बयान ठीक है और आपको लगता है कि इसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं है, तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं थी आपको। आप भारतीय जनता पार्टी से बात कर लेती, अपना बयान दे देते। मुझे क्यों बुलाया है आपने? अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहते, ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं करती ना। आपने अपनी बातें रखी, इसी प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी बातें रखी और आपके तमाम, आपकी पार्टी के दूसरे नेता भी इसी मंच पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप निंदा कर रहे हैं तो पूरी तरह से करें, लेकिन किंतु परंतु जोड़कर ना करें। शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, उनको टोका नहीं। अगर कोई प्रवक्ता कहीं बैठता है, उसको टैंकर नहीं ठोकेगा, तो ये जिम्मेदारी मेरी थोड़ी, आपकी है, आपका चैनल है। अगर कोई गलत, तो आप बर्क साहब की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। एसएन सिंह जी, आपके पास आती हूं। तमाम इनपुट्स के बावजूद क्यों नहीं रोक पाए? देखिए, कुछ ना कुछ तो चूक हुई है। हम
सहृदय उसको स्वीकारते हैं। अगर इतने लोग इकट्ठे हुए और वहां बम बारूद इकट्ठे हो रहे हैं और नहीं जानकारी हो पाई है, तो हमारी कहीं ना कहीं चूक हुई, जिसके कारण से ऐसी घटना हुई। क्योंकि कल बहुत बड़ा वीआईपी मूवमेंट था और जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी जाते हैं, निश्चित तौर पे वहां ज्यादा फोर्स लगा दी जाती है उस तरफ। हो सकता है कि इसको ध्यान में रखते हुए कि आज फोर्स का ध्यान इधर नहीं रहेगा और ये लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर इस तरह से घटना को अंजाम दिए। लेकिन इनको ये समझना और सोचना पड़ेगा कि इस समय देश में और उत्तर प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार सरकार चल रही है, जो सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के नारे को बुलंद कर रही है। हम किस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? अगर ऐसे घटना को आप अंजाम पहले देते थे तो इसलिए बच जाते थे कि वो सरकारें आपके साथ खड़ी होती थी, उनको आपका वोट लेना होता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ये सब कह के सिंह साहब, ये सब कह के बचा नहीं जा सकता इस बात से कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। ठीक है, हाशमी जी बोलिए। कौन सी सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी? आपको एक मामला बताइए। आप आरोप लगा के जो बनारस में घटना होती थी, लखनऊ में विस्फोट होता था और सरकार आने के बाद इसलिए छोड़ दिया जाता था, कहा जाता था इससे सौहार्द बनेगा, भाईचारे का वातावरण कायम रहेगा। सीआरपीएफ कैंप पे हमले के बाद उनको इसलिए छोड़ दिया जाता था। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोषी करारते हैं और वो जेल में सजा काट रहे होते हैं। ऐसी सरकारों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं आपकी सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अगर आप भी उसी सरकार से होंगे तो आपको निश्चित तौर पर तकलीफ होगी। उस पर भी जवाब देते चलिए। ठीक है, फखरुल जी अपनी बात एक बार फिर कहिएगा, आपकी आवाज आई नहीं। देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जब ये विपक्ष पे आरोप लगा देते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी सरकार हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल किसी और की सरकार। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लोग आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो रहे थे, जो वाराणसी में अटैक करने वाले और दूसरे आतंकवादियों को क्लीन चिट देने की कोशिश जो सरकार कर रही थी, उनका उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ आतंकवादियों को तो सजा भी हो गई। ठीक है, अमित के पास चलूंगी। अमित, हाशमी की तो गिरफ्तारी हो गई है, मास्टरमाइंड वो बताया जा रहा है, अब पीएफआई कनेक्शन की भी बात हो रही है, इसे लेकर कितनी पुख्ता बातें इस वक्त सामने आ रही हैं और ग्राउंड पर क्या चर्चा इस वक्त चल रही है? देखिए, जिस प्रकार से कल ये घटना हुई, इसको 24 घंटे से अब ज्यादा का समय हो चुका है। इसमें तमाम बयानबाजी का दौर चला। कुछ का कहना है पीएफआई का इसमें इंटेलिजेंस में एक नूर मोहम्मद ने इस पे एक बाइट भी दी थी और बताया। वहीं अमन चैन की बात करने वाले तमाम जो संगठन के मुस्लिम संगठन है, उन्होंने कहा, शहर काजी ने कहा अमन चैन बना रहना चाहिए। और गिरफ्तारियों का भी दौर चल रहा है, फोटोग्राफीज भी हो रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल 2 बजे से पहले का जो सीन था देखने को, वही अब कानपुर में फिर से देखने को मिल रहा है। चहल पहले शॉप्स खुल चुकी हैं, लोग अपने, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में टीस जरूर है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, हम लोगों को दुकान बंद कराने के लिए जबरदस्ती की क्यों गई, क्या ऐसे तमाम सवाल है। लेकिन जो मास्टरमाइंड है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, पुलिस उससे लंबी पूछताछ कर रही है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का, जो हमारे सोर्सेज द्वारा 1 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। कई फैक्ट्स उससे उसकी फोटोग्राफी कराई जा रही है, वीडियो फोटोग्राफर वहां मौजूद है पुलिस विभाग का, और उसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां मौजूद है। क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि मस्जिद पे लोग कैसे इकट्ठे हुए, क्या पहले से कोई इश्तेहार छपा गया था? 5 तारीख का ये मामला था, 3 तारीख को ही क्यों किया गया जो पोस्टर चिपकाए गए थे? इसके अलावा शटर बंद करना फोर्सली क्यों जरूरी था? मस्जिद के बाद से कानपुर के लोग भी हैरान परेशान हैं कि आखिर उनके शहर को हुआ क्या। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कल दोपहर 12-1 बजे तक, और अचानक से भीड़ आती है, अचानक से उन्माद फैलाने की कोशिश होती है, पत्थरबाजी होती है, फायरिंग होती है, पुलिस भी वहां पर, फिर पुलिस फोर्स को इंप्लीमेंट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अभी भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्हें कानपुर में, जिन्हें प्रदेश में अमन पसंद नहीं है। पुलिस ने, सरकार ने साफ कर दिया है कि एक एक कर, चुन चुन कर सभी को पकड़ा जाएगा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश में शांति बनी रहनी चाहिए और यही अपील न्यूज 18 भी कर रहा है अपने दर्शकों से कि किसी भी अफवाह, किसी भी गलत तरीके की बातों पर ध्यान ना दे, अमन शांति को बनाए रखे, चैन को बनाए रखे। धन्यवाद आप सभी।